Okay, so based upon the number of indices, array can be of two type. One is single dimension array, another is multi-dimension array. In single dimension array, first we define the data type, then variable name, then size. Like एठी आमे कौन डिफाइन कले फर्स्ट डाटा टाइप डिफाइन कले न्यूमेरिक आरए नेम हैला एआरआर साइज हैला 5 तो डाटा टाइप वेरिएबल नेम साइज तो एटा तारा डिफाइन करा द 0 1 2 3 4 एटा ओटा हमरा साइज डिफाइन कराला डाटा टाइप वेरिएबल नेम आउ साइज डिफाइन कराला बुझि पाइला एटा काली पड़थिले तापर मल्टी डायमेंशनल आरे रे कोन आसीबो एटे दीटा जिंस रहइबो गोटे होची डाटा टाइप वेरिएबल नेम रो आउ कॉलम ए दीटा रहइबो दीटा रो एंड तीनटा कॉलम ना एटा दीटा रो और तीनटा कॉलम रहइबो दीटा रो तीनटा कॉलम हले एबले आसीबो 1 and 2 और तीनटा कॉलम ओके सो डाटा टाइप वेरिएबल नेम रोज एंड कॉलम तो 2 रो एंड 3 कॉलम दिस डिफाइन तो 2 रो 3 कॉलम डिफाइन कले एबले टाइप हमरा आसीबो so once the array is declared you need to populate it through the value this process is known as initialization of array array टा define कला परे आमे array रे value टा को store करिबा then for storing the value ये जो process टा को आमे कहिबा initialization for storing the value in a variable that process is called as the initialization and एठी आमे numeric arr 5 define कले that is store कले 14 15 17 45 81 तो ये जो वैल्यू गुडा का हमें पास कले ए प्रोसेस टा को कहियो हमें इनिशियलाइजेशन ऑफ आरे माने आरे रे हमें वैल्यू टा को इनिशियलाइजेशन कले साइज डिफाइन कला पर एठी वैल्यू स्टोर कले तापर एठी हमें आरे रो पुनी डिफाइन कले 3 रो एंड 3 कॉलम तो एठी 3 रो जतला हमें डिफाइन करा हला तो एठी तीनटा रो रहिला देखो जतला तीनटा रो तीनटा कॉलम एठी जतला मेंशन करा हला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए तीनटा रो रहिला आउ एठी अल्टीमेटली तीनटा कॉलम रहिला तो 3 रो एंड 3 कॉलम ये हमें डिफाइन कले तो एठी भी हमें सेमती इनिशियलाइजेशन कले न्यूमेरिक arr at the time of declaring array we store the value 14 15 17 45 81 तो एटा सब डिफाइन कराला तो एटा हला हमर दीटा तीनटा रो तीनटा कॉलम रहिला
এটা হলো তিনটা রো তিনটা কলম ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖସି ଯାଉଛି ଟିକେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଦେଖ এটা তিনটা রো তিনটা কলম এଠି ରହିଲା তিনটা রো ତିନଟା କଲମରେ ଦେଖ 1 2 3 ଗୋଟେ রো 4 5 6 ଗୋଟେ রো 7 8 9 ଗୋଟେ রো এই তিনটা ଆମର রো ରହିଲା ওকে তো এটি সেমতি আমরা ডিফাইন করা ହେଲା এটা হচ্ছে সিঙ্গেল রো এটা হচ্ছে মল্টি ডাইমেনশন আরে রে দেখো কেমতি ডিফাইন করা ହେଲା সিঙ্গেল ডাইমেনশন আরে রে ডিফাইন করা ହେଲା 14 15 then 17 45 81 বুঝলা এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডাইমেনশন আরে ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ୱେ ଅଫ ଇନିସିଆଲାଇଜେସନ ରହିଲା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆରେ ଦେଲି ନ୍ୟୁମେରିକ ଆରେ 5 ଓକେ ତ ଏଠି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍बर ଥ୍ରୁ ରେ ମୁଁ ଭ୍ୟାଲୁ को ଇନିସିଆଲାଇଜେସନ କଲି 0 ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି 14 1 ହେଲା 15 2 ହେଲା 17 3 ହେଲା 45 4 ହେଲା 81 ତ ଏଠି इंडेक्स नंबर बा साइज देली 5 तो थ्रो द इंडेक्स नंबर रे मु वैल्यू स्टोर कली सो आरे रो इंडेक्स नंबर सब बड़े 0 रु स्टार्ट हुए तो 0 रे 14 रहला 1 रे 15 2 रे 17 3 रे 45 देन 81 तो एटा हला इनिशियलाइजेशन पे मेटी एमटी इक्वल सिंबल यूज करियो तापर देखो एटी होची मल्टी डायमेंशन अरे 3 रो 3 कॉलम एटी आमे तारा देले डिफाइन कले आरे रो 0 रो 0 कॉलम माने दीटा रो है तीनटा रो है जीवो तीनटा रो तीनटा कॉलम अछि 0 रो 0 कॉलम बोले हमें वैल्यू एक्सेप्ट करिवा 0 रो 1 कॉलम 0 माने फर्स्ट रो 0 रो 2 कॉलम माने थर्ड कॉलम एटा सरी गला तबर नेक्स्ट जीवा 1 रो 0 कॉलम 1 रो 0 कॉलम ओके माने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो ओके तापर एठी रहिला 1 रो 2 कॉलम then accept 2 then 0 accept ra2 1 accept ra2 then 2 okay
तापर नेक्स्ट होजी आफ्टर डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग एन array you may want to display its element on the screen. Okay, after declaring and initializing an array, declare और initialization करला परे आमे आपको डिस्प्ले करिया चाहिए तो डिस्प्ले करिया चाहिए तो यू कैन डिस्प्ले कीवर्ड टू डिस्प्ले द एलिमेंट you can display the particular element of an array by providing a subscript value. Subscript value बा आमे ताको कहबा index number. एंती array 5 रहिला आमे array रा size देले 5 देन आमे एठी पांचटा एलिमेंट स्टोर करि परिबा 0 1 2 3 4 तो एठी पांचटा एलिमेंट स्टोर करि परिबा 14 15 17 45 81 तो एठी which one of the following option will you use initialize an array with the value entered by the user এটা হচ্ছে accept তো এইটা দেখো মতে কোয়া এটা which of the following option do you need to provide along with the array name while displaying a particular element কোডা ইউজ করিও subscript. ওকে যদি সাবস্ক্রিপ্ট ভ্যালু গুড तर एठी देखा गोटे गोटे जिनस राइट ए sudo code to declare a single dimension array of size 10 हम गोटे single dimension array define करियो of size 10 with the value 0 2 3 4 5 6 8 7 1 9 and display the ninth element एटी केतरा एलिमेंट अछि देखो 10टा तो आमे नाइन्थ एलिमेंट देखियो गले कोन डिफाइन करिया पड़ियो सबस्क्रिप्ट वैल्यू केते दबा पड़ियो subscript रो केते नंबर दबा पड़ियो 8 नंबर 8 नंबर गुड ओके तो न्यूमेरिक 10 हमें स्टोर करे 0 2 3 4 5 6 7 8 6 8 7 1 9 नमे 8 नंबर एलिमेंट देखिया पे हेले एटा सॉरी नाइन्थ एलिमेंट देखिया गले हमारा इंडेक्स नंबर 8 हमें एटी पास करियो 8 तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जी write a pseudo code
that declare and initialize an array of size 10. Okay, can you access the element 10? तो 10 एलिमेंट हम एक्सेस कर परिबा नाही कारण 10 10टा एलिमेंट नेले 10टा होची एक्चुअली से केते हिजो 11th एलिमेंट तो से एरर देखियो गोटे मिनिट गोटे कॉल है देखा ही ना नेक्स्ट while initializing and display the value store in array you might need to repeat most of the code हमको बहुत कोड हमको निज को रिपीट करिया पड़ो ओके सो जितना मैं रिपीट करियो you might need to repeat most of the code so this increases the length of the program
The repetition of the code is a pseudocode that uses a array and can be avoided using loops. Okay, so while using and displaying the various record, आमर जदि गोटे आरे रो जो रेकर्ड अछि ताको डिस्प्ले करिवार अछि सपोज मो पाखे 100टा डाटा अछि तो मते 100टा डाटा डिस्प्ले करिया को मते 100टा लाइन लिखिया पड़ियो तो ये कहू जे मते 100टा लाइन लिखिबा दरकार नै मु कोन करबी ना गोटे लूपिंग डिफाइन करबी से लूपिंग थ्रो रे मु सब जगह वैल्यू शो कर परिबी तो व्हाइल initializing and display the value stored in an array you might need to repeat most of the code. This increases the length of the program. The repetition of the code in a pseudocode that uses the array can be avoided by using loops. तो ये देखो हमें डिफाइन कर ले array न्यूमेरिक array 5 तो ये हमें वैल्यू स्टोर कर ले 14 15 17 45 81 तो ये हमारा इंडेक्स नंबर थ्रो रे यूज कर ले तापर आमे वैल्यू गुडा को रिट्राइव करिया को हेले अगेन आमे एठी यूज करले कोन फॉर लूप यूज करले फॉर I इज इक्वल्स टू 0 0 हेला हमर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन हेला तो 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हेला तला array रो 0 इंडेक्स रे जो वैल्यू अछि शो करला तापर 0 प्लस 1 1 इंक्रीमेंट हेला 1 इज लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू array रो 1 इंडेक्स रे 15 अछि 15 शो करला तो 1 प्लस 1 हेला 2 ओके तो 2 जेता होची तो ये मते शो करिवो केते ना 17 2 प्लस 1 3 हला 45 3 प्लस 1 4 81 ओके तो एटा ए वैल्यू मते शो करला तो एटा हला हमरा array रा कांसेप्ट एटा हला हमर सूडो कोड तापर नेक्स्ट हमें स्टार्ट करिवा सी प्रोग्रामिंग
ओके देखो नेक्स्ट होजी हमें स्टार्ट करिवा सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग is a general purpose structural imperative computer programming language developed in 1972 by Dennis Ritchie. It is a general purpose, means everywhere it is used. It is a procedural, means it is having a particular structure, imperative computer language. It is developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratory, Bell Telephone Laboratory, to develop the Unix operating system. C is the most widely used computer language. It keeps fluctuating at number of one scale of popularity along with the Java programming language, which is also equally popular and most widely used among modern software programming. That is a general purpose procedural imperative computer programming language developed in 1972. 1972 रे এটা ডেভেলপ হয়েছিল বাই ডেনিস রিচে আট বেল ল্যাবরেটরি। জেনারেল পরপোজ মিন্স আমার নর্মাল ওয়ার্ক পাই এটা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এটা ওয়েব আপ্লিকেশন পাই ব্যবহার করা যাব ନାହିଁ। আমার মাউসটা মুভমেন্ট করিয়া পাই অপারেটিং সিস্টেমর পার্টিকুলার কেতটা কমপ্লেক্স পার্ট পাই এটা ডেভেলপ করা যায়। Okay, C is the most widely used computer language. It keeps fluctuating of number of scale popularity along with the Java programming language, which is also equally popular and most widely used programming language. So why you learn C programming language? The first of all, the C language is must to know, माने एटा को हमको निहाती जानिबा दरकार to become a software engineer. Specially they are working in software development domain. जो मैंने हमें software development domain ने काम करिया को चाहूचे कौन से software development पे तो एटा हमें यूज करिवा। तो बेसिकली हमें सी प्रोग्रामिंग टा कौन पे यूज करिवा ना, इट इज इजी टू लर्न स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर माने आर गोटे पर्टिकुलर प्रोसीजर अच्छी बा हमें स्टेप बाय स्टेप रे प्रोग्राम टा लिखि परिवा। Then it produces the efficient program. It can handle low level activity like मुझे एमती कहले माउस मूवमेंट आमे करि परिबा, कीबोर्ड पई किछि फंक्शनालिटी लिखि परिबा, and it can work on variety of computer platform, माने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रे काम करि परिबो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रे काम करि परिबो, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रे जे कोनोसी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिबा सेठी काम करि परिबो। बुझेला पार्टटा होयो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପୁଣି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା।
Okay, so why to learn C programming? It can be defined by the following way. एटा को हमें कहि परिबा इट इज ए मदर लैंग्वेज। माने हमें दुनिया रा जहां भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शिखिबा को चेष्टा करिबा ता पूर्वरु ए सी लैंग्वेज ता होची मस्ट टू नो। इट इज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एटी प्रोसीजर भी रहिबो, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल अप्रोच रहिबो, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ए सब तार स्पेशलिटी अछि। तो एटा मदर लैंग्वेज कहीं कहबा। सी लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज अ मदर लैंग्वेज of all modern programming language because most of the compiler like JVM, Cornell are written in C language and most of the programming language follow the C syntax. C programming को base करके other programming language सब develop है like C++, Java, C Sharp. It provide a core concept like array, string, function, file handling ये सब यूज करा जाए। तो C as a system programming language. System programming language माने a system programming language is used to create a system software. हमें जो वर्ड यूज करूचे, एक्सेल यूज करूचे, व्हाट्सएप यूज करूचे, एटा होचे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माने हमें निजर सुविधा पाई ये एप्लीकेशन बनौचे। तो दुनिया रे एमती सब एप्लीकेशन अछि जोटा कि सिस्टम को चलिबा पे व्यवहार करा जाए। हमरा ऑपरेटिंग सिस्टम जे सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके तो ताको बनेबा पे एटा यूज करा जाए। किंतु एटा कोनोसी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे यूज करा जाए नहीं। जेमति कि हमें PHP यूज करूचे, जावा रे हमें वेब एप्लीकेशन नहीं परिबा, .NET थ्रो रे बनै परिबा, किंतु हमें आदरे बनै परिबा। बुझियला एटा बेसिकली हमरा सिस्टम सॉफ्टवेयर को व्यवहार करा जाए। जेमति कि यार हिस्ट्री हमें पढ़थिले एटा डेवलप हेतला 1972 रे by Dennis Ritchie at Bell Laboratory. He is the founder of C programming language. C programming language रो ये फाउंडर थे। ओके तो डेनिस रिचे एटा थियरी हेतला कोठी ना बेल लैबोरेटरी रे। बेल लैबोरेटरी रे एटा थियरी करा जायतला। बुझला? Yeah. ओके एतिक थाउ नेक्स्ट क्लास रे हमें फीचर को स्टार्ट करियो। Thank you.